हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 9th का द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स चैप्टर नंबर 1। उसके कुछ एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। सो जस्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। If the point A comma B lies in second quadrant, then which of the following is correct? ठीक है, तो उसने बोला है कि अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तब इनमें से कौन सा हमारा पॉइंट करेक्ट होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली इस केस में जो A होगा इट वुड बी लेस देन टू B। तो इसका जो B ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। क्योंकि जब आप यहाँ पर चेक करोगे, जब हम इस कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो जो ए होता है वो पॉजिटिव होता है, बी भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ की बात करें, जो फर्स्ट वाला को अगर हम देखते हैं तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये वाला सही होना चाहिए फिर उस केस में। लेकिन उसने क्या बोला है, इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए बच्चों क्या बनेगा, ए इज़ लेस देन बी। ए इक्वल्स टू बी नहीं हो सकता एंड नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। ए इक्वल्स टू बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ए इक्वल्स टू बी होता तो या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करता या फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता। ओके, चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। जस्ट रीड द क्वेश्चन। The perpendicular distance of a point from y-axis is known as a, क्या बोला जाता है, मतलब क्वेश्चन समझो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम y-axis is known as, it is known as एब्सिसा और x कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या होगा ये, x कोऑर्डिनेट होगा। x कोऑर्डिनेट को ही हम क्या कहते हैं बेटा, एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, 0 1 2 तो है ही, लेकिन क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है जो भी हमारी नंबर लाइन पर आता हो। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज एनी नंबर, और यू मस्ट से एनी रियल नंबर, because x-axis is a number line, okay, which contains infinite real numbers on it. okay, so इसका सही ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 4। the point which lies on y-axis at a distance of 5 units in the negative direction of y-axis is what? क्वेश्चन रीड करके समझो, जिसको आंसर आ गया हो मुझे फटाफट बता दो। क्या पूछ रहा है वो, द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस तो कहीं इधर होगा। ठीक है, कहाँ होगा, कहीं इधर होगा। और कहाँ है, वाई एक्सिस, और यहाँ पर विच लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो एज वी नो दैट ये वाई एक्सिस, यहाँ पर ये वाई डैश हो जाता है हमारा, ये एक्स और ये एक्स डैश होता है। वाई एक्सिस पर एक्स हमेशा कैसा होता है बेटा, 0 हो, चाहे वो इधर हो या इधर हो। तो कोऑर्डिनेट जो बनेगा इस वाई एक्सिस का कैसे बनेगा, 0 -y बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर चेक कर लो, 0 -y, y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो उसने यहाँ क्या बोला है, 5 यूनिट्स बोला है, तो 0 -5 होना चाहिए ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 5। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर a 4, 5, b -3, 6, देन द वैल्यू ऑफ एब्सिसा ऑफ a माइनस ऑर्डिनेट ऑफ b। तो एब्सिसा ऑफ a का मतलब क्या है, जो यहाँ पर x की वैल्यू होगी, है ना, x, y होता है ना कोऑर्डिनेट, तो जो x की वैल्यू है वो कितना है, 4, एंड यहाँ जो y की वैल्यू है वो क्या होगा, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, तो इट इज 6। तो 4 - 6 बेटा कितना हो गया, -2। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C 8, 9 फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से C पॉइंट
डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना होगा। तो हमेशा याद रखना कि मान लीजिए ये पॉइंट मेरा 8,9 है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस मेरा 8 रहा होगा, है ना, और ये 9 यूनिट्स रहा होगा। जब हम इस तरीके से ऊपर गए होंगे तो ये 9 यूनिट्स रहा होगा, ठीक है। तो अब हमें चेक क्या करना है कि y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो बच्चों आपको हमेशा इसमें x एक्सिस वाला डिस्टेंस चेक करना होगा, वो कितना है 8 यूनिट्स। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम आर। एम के कोऑर्डिनेट्स हमने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये एम है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या बन जाएंगे, देखो एक्स एक्सिस पर कितना जा रहा है ये 4 और वाई एक्सिस पर कितना जा रहा है -3, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से चेक करें तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 4, -3। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, रीड इट। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, if the perpendicular distance of a point P from the x-axis is 5 units and the foot of the perpendicular lies on the negative direction of x-axis at the point P, तो यहाँ से डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसने बोला है, ठीक है। और क्या पॉइंट का नाम इसने बोला है, इसको P बताया है, ठीक है। तो अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये है, ये इधर से भी हो सकता है P पॉइंट पर डिस्टेंस, तो उसने कितना बोला है 5 यूनिट बोला है। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और इसी साइड होना है क्योंकि ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का। तो जो पॉइंट P है, जो पॉइंट P है वो कहाँ होगा, है ना। तो एक्स एक्सिस देन द पॉइंट P हैज, P के पास क्या होना चाहिए। तो अगर आपको आ रहा है इसका आंसर तो फटाफट से मुझे बता दीजिए, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, उस केस में वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा। देखो या तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा या फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट की हम कहाँ से मेजर कर सकते हैं, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट से या फिर थर्ड क्वाड्रेंट से, ठीक है। तो इन दैट केस वी मस्ट से कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस gives y coordinates at that point. So the foot of perpendicular lies on the negative direction of x axis. Okay जी, so इसका जो D है, ऑप्शन D है, ये करेक्ट हो जाएगा कि हमारा जो y कोऑर्डिनेट है या तो वो 5 बनेगा या फिर -5 बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस ऐसे रहेगी तो ये तो या तो 5 पे जाएगा या -5 पर जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रीड इट। The point D lies at a distance of 3 units from x-axis along the positive direction of y-axis and 6 units from y-axis along the negative direction of x-axis. The coordinates of point D are, देखो फिर से पढ़ो अच्छे से, the point D lies at a distance of 3 units from एक्स एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहा है कि भाई कितना होना चाहिए, यहाँ पर 3 यूनिट्स ये होना चाहिए, है ना। उसके बाद 6 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये मान लो -6 पे जा रहा है और ये 3 पर जा रहा है, तो जो पॉइंट डी है वो यहाँ कहीं बनेगा, तो ये बनेगा -6,3, ठीक है। क्योंकि पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में हम y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। और सिंपली यू कैन से द पॉइंट D लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस, ओके, दैट्स मीन y कोऑर्डिनेट इज 3 एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम y axis along the negative direction of x axis, that is -6. So coordinate of point D is -6,3. So option A would be correct. Now question number
10. The distance between the points -7, 8 and 1, 6 is. डिस्टेंस हमने निकालनी है. सो एज वी नो द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें हम लगा देंगे. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? इन स्क्वायर रूट x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना. तो डिस्टेंस हम निकाल देते हैं. ये बनेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. इसे मान लेते हैं जो -7, 8 है और यहाँ पर 1, 6 है. बेटा इसको x1 y1 लिख दो और इसको x2 y2 लिख दो. पुट द वैल्यूज. जब आप वैल्यू इसमें रखेंगे तो x2 - x1 मतलब कि 1 माइनस है 7 का तो प्लस हो जाएगा एंड 6 - 8 का होल स्क्वायर. तो ये बना 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64. 6 - 8 -2 का होल स्क्वायर दैट इज 4 एंड स्क्वायर रूट में कितना हुआ? 68. जब आप इसको देखोगे तो ये बनेगा 4 × 17 हो जाएगा. ये 4 बाहर आकर 2 तो √17 यूनिट. तो 2√17 यूनिट कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलती हूँ नेक्स्ट किसी और वीडियो में.